भाई साहब बिल क्या गिरा, सत्ता पूरी तरीका से हिल गया है बीजेपी का। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि अब पतन की कगार पे अब बीजेपी आ गई है। भाई ये हमें पार्लियामेंट में देखने को मिल गया, जहां नरेंद्र मोदी जी ने वोमेन्स रिजर्वेशन बिल लागू करने के लिए जा रही थी 2029 से 33% का आरक्षण। तो भाई सबसे पहले आप सर्वे कर लेते, उसके बाद से इस तरह का घोषणा करते। कांग्रेस से पूछ लेते, कांग्रेस का भी 150-200 से ज्यादा वोट अगर ना मिले तो आप किसी भी तरह का बिल पास नहीं कर सकते। तो ममता बनर्जी को एक कॉन्फिडेंस भाई आ गया है, और ये कॉन्फिडेंस उनको इसी वोटिंग के जरिए मिला है, जहां अब ये पता चल गया है कि भाई बीजेपी को हराया जा सकता है पश्चिम बंगाल में। अब तक ममता बनर्जी को यही लग रहा था कि अब जो है उनका सत्ता जाने वाला है पश्चिम बंगाल से, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है ममता बनर्जी का, ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है अब ममता बनर्जी को फिर से सत्ता में ला सकता है। तो भाई बीजेपी को इस तरह का जो धक्का लगा है ना, उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी ने कुछ एक घोषणा भी कर दी है। कुछ एक अच्छी खबर भी है तो एक बुरी खबर भी है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अच्छी खबर तो यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों का जो डीए है और महंगाई भत्ता उसे बढ़ा दिया है। जो पहले 52% था उसे 60% कर दिया है डीए को, और जो भत्ता है ना, महंगाई भत्ता, उसमें भी 2% का इंक्रीमेंट किया है। तो अब खुशखबरी यह है, मान लीजिए किसी का सैलरी अगर 30,000 है तो पहले कितना मिलता था, लगभग उसका 52% का आसपास 17,400 के आसपास। उसके बाद से अब जो है ये 18,000 रुपए मिलेगा। तो खुशखबरी ये है कि केंद्र कर्मचारियों का जो डीए है वो तो बढ़ गया, महंगाई भत्ता भी जो है बढ़ गया। और मजे की बात यह है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया गया है, जब ये बिल पारित नहीं हुआ ना तब ये खुशखबरी दिया गया है। और साथ में एक और जो खबर आ रही है, जो अफवाह उड़ाया गया था कुछ समय पहले, और ये अफवाह जो है ना और कोई नहीं उड़ाया था, बीजेपी के लोगों ने उड़ाया था। बीजेपी का कहना यह था कि हर महीने जो राशन लोग लेते हैं उनको बार बार हर महीने में लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 महीने का राशन हम एक ही महीना में दे देंगे। तो भाई उसे भी खारिज कर दिया गया है। जो कहा जा रहा था कि लोग ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, उनको हर महीने एक दिन नागा करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो भाई हुआ यही कि अब जो है 3 महीने का राशन एक बार में देना वो पूरी तरीका से अफवाह करके उड़ा दिया गया है, और अप्रैल में आपको 1 महीने का ही राशन मिलेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है, जो 3 महीने की घोषणा किया जा रहा था कि एक ही महीने में दे दिया जाएगा, अब वो नहीं मिलेगा। और अगली जो एक और खबर आ रही है, स्मार्ट मीटर जो घरों घरों में हम सभी लोगों के घर में लगाए गए हैं, अब उसमें एक जो है ना स्कैनर लगाया जा रहा है, मतलब एक स्कैन लगाया जाएगा क्यूआर कोड का, और इस क्यूआर कोड को स्कैन आप कीजिएगा तो स्मार्ट मीटर आपका किस तरह से चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बिल कितना आया है, हर एक फीचर की जानकारी आपको इस क्यूआर कोड से मिल जाएगा। तो सभी जगहों पे अब जो है क्यूआर कोड लगाया जा रहा है सभी स्मार्ट मीटर में। तो ये अभी अभी सरकार की तरफ से घोषणा हुई है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि सम्राट चौधरी बिहार से मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो उनसे ये पूछा गया कि भाई आप तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री आप तो बन गए, तो क्या आप शराबबंदी को फिर से शराब नीतियों के तहत लागू करेंगे? तो भाई उन्होंने धमकी देते हुए कहा, जिसने ये सवाल पूछा ना, तो सम्राट चौधरी ने कहा कि आप होते कौन है इस तरह का सवाल करने वाले? मतलब आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार गए तो उनकी जो नीतियां थी क्या हम उसे पूरी तरीके से हटा देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। यानी सख्त कानून जो लागू था फिर भी लोग शराब पी रहे थे, उसे और सख्त बना दिया है। मतलब सम्राट चौधरी ने कहा कि जो मिल जाता था ना जुगाड़, अब वो जुगाड़ और नहीं मिलेगा, और जो पैसे देकर घूस देकर जो छूट जाते थे अब वो छूटेंगे नहीं, सालों तक अंदर रहेंगे। तो ये भी एक खबर आ रही है। अगली खबर यह है ना कि ईरान को देखते हुए इंडिया ने भी घोषणा कर दिया है, और ईरान ने क्या किया कि भारत के जो 3 जहाज थे, जिसमें से हमारे जो गैस सिलेंडर का हो या फिर जो तेल वगैरह जो आते हैं हॉर्मुज से, वहां पर उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। भाई वो तो छोड़िए, जो पैसेंजर जो जहाज थे ना उस पे भी बैन के मतलब उस पे भी गोलियां चलाना शुरू कर दी, और वीडियो भी जारी करके दिखाया, मतलब ईरान ने, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल है ना, मतलब कहा जाता है ना कॉन्फिडेंस अच्छा चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा चीज नहीं है। तो ईरान को ये चीजें जो है लेकर डूब जाएगा। भाई अमेरिका से चलो तुम लड़ाई कर रहे हो करो, और अमेरिका के
वजह से तुम बाकी देशों को भी चपेट में ले रहे हो भाई। मतलब एक जो जलडमरू मध्य है जहां से सारा कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, तुम्हारे एरिया में है, वहीं से सारा कुछ होता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मनमानी करोगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ईरान ने कह दिया कि हाँ भाई, हमने जो है पूरी तरीका से खोल दिया है हॉर्मुज को, तो भाई फिर से तुम रातों रात कैसे मतलब इस तरह का फायर कर सकते हो। आपको बता दे, जब पैसेंजर जहाज़ों पर जब फायरिंग हो रहा था, तो 2-3 आदमी तो समुद्र में ही कूद गए भाई साहब। मतलब वो कूद गए, उनको लगा कि अब जो है इस पे फायरिंग तो हो रहा है, अब उसपे कहीं मतलब बम-वम ना गिरा दिया जाए, वो कूद गए। मतलब इस तरह की घटना हुई। उसके बाद से भारत सरकार की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने इसके ऊपर जो है दुखद ज़ाहिर की और कहा कि जब आपने कह दिया था कि हॉर्मुज़ को हम खोल दिए, तो फिर क्यों? तो फिर ईरान ने ये कहा कि अमेरिका जो है लुटेरा बन गया है और उसके सभी चीजों को लूट रहा है और उसके बंदरगाहों को भी कंट्रोल कर रहा है। मतलब ईरानी जो बंदरगाह है ना, अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। तो भाई वो कैसे शांत रह सकता है। तो ईरान ने इसीलिए जो है फिर से हॉर्मुज पे जो है पाबंदी लगा दी। और हाँ, खोलने का अनुमति तो दिया है, लेकिन कुछ एक शर्तों के साथ। और ये कुछ एक शर्त ना बहुत बड़ा शर्त है, क्योंकि ईरान को पता है कि बहुत सारे जहाज अभी भी फंसे हुए हैं और उनको तो निकालना उनकी मजबूरी है। तो भाई क्या है कि अब ईरानी टैक्स उनको देना पड़ेगा। जी हाँ, अब उनको टैक्स देना पड़ेगा। और वो एक मतलब क्या कहते हैं, जैसे हम टोल प्लाजा पे टैक्स देते हैं ना, तो उनको भी वहां से पार करने के लिए टैक्स देना पड़ेगा और ये टैक्स भरमार होगा। और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल है जो लागू कर दिए हैं ईरान ने, तो वो सारी चीजों को फॉलो करेंगे तब वो आगे निकल सकते हैं। इस तरह का ईरान जो है मतलब पूरी तरीका से हालत खराब करके रखा हुआ है। और जो टैक्स है ना, वो टोल टैक्स जो ले रहा है वो अपनी मनमाजी से लेगा और साथ में पेट्रोलिंग भी कर रहा है जहाजों का। तो वो तो जो हॉर्मुज है वो बहुत ही छोटा मतलब जल डमरू मध्य है ना, वहां से बहुत सारी चीजें होती है, तो उससे पेट्रोलिंग कर रहा है और वीडियो भी जारी कर रहा है, किसी को आने जाने नहीं दे रहा है। मतलब पता नहीं आगे क्या सिचुएशन होगा, कोई नहीं जानता। और नरेंद्र मोदी जो है इधर में ओमे रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं और जो समस्या देश का बना हुआ है, लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है भाई साहब। इंडियन का तो फिर भी मिल जा रहा है ना, एचपी का गैस सिलेंडर किसी को नहीं मिल रहा है, पिछले 1.5 महीने से नहीं मिल रहा है। सोचो ये हालत हुआ है। तो भाई नरेंद्र मोदी जी को कोई तो कुछ कहो, समझाओ यार।